हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 4 मई 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, क्रू वन मिशन, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट क्यों चर्चा में? दरअसल इसके द्वारा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई है। और कौन बनाया गया? टी रविशंकर। और इन्होंने जो स्थान लिया वे कौन थे? बीपी कानूनगो। इनका जो कार्यकाल है वो है 2 अप्रैल 2021 को ख़त्म हो गया था। बात करें अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की, तो इसका काम क्या होता है? टॉप पोस्ट होते हैं इंडिया के, उनको भरना। और इसके जो प्रमुख होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि इसमें एक और मेंबर होते हैं, देश का गृह मंत्री। इसमें पहले एक और मंत्री शामिल होते थे, मिनिस्टर इन चार्ज, यानी कि स्वतंत्र प्रभार के, ये इसमें शामिल होते थे। लेकिन 14 जुलाई 2016 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा इनको इससे हटा दिया गया। अब सिर्फ दो ही लोग इसमें होते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसके द्वारा कई प्रकार की नियुक्तियां की जाती है, जैसे कि चीफ ऑफ 3 सर्विसेज, यानी कि तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं, डीजीएमओ, चीफ ऑफ ऑल एयर एंड आर्मी कमांड्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, आप देख लिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड आदि आप देख सकते हैं। लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। बात करें पूरे देश में अभी कुल 8 कैबिनेट कमेटी है। कौन कौन आप देखिए यहाँ पर। लेकिन याद करने का तरीका आपको, इसके जो प्रमुख है 8 में से सिर्फ 2 ही जो ऐसे कमेटी हैं जिसके प्रमुख गृह मंत्री है, बाकी सबके कौन है? प्रधानमंत्री। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के प्रधानमंत्री, कैबिनेट कमेटी ऑफ द अकोमोडेशन के जो है गृह मंत्री, कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर प्रधानमंत्री। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर के ये होते हैं गृह मंत्री। बाकी आप देख सकते हैं पॉलिटिकल अफेयर प्रधानमंत्री, सिक्योरिटी पे प्रधानमंत्री, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी जो कमेटी है उसके लिए प्रधानमंत्री। और ये जो नया जो बनाया गया स्किल डेवलपमेंट, ये भी इसके प्रमुख हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। यह प्रतिवर्ष 3 मई को आयोजित किया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है? इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। ये जो डे है इसकी शुरुआत की गई थी, यहाँ पे देखिए 1991 में एक घोषणा पत्र, विंडो एक घोषणा पत्र जारी किया गया था उसके तहत। तो लेकिन 1991 से इसकी शुरुआत तो कर दी गई थी, लेकिन यूनेस्को के द्वारा, यहाँ पे देखिए यूएन द्वारा 1993 में इसको मान्यता दी गई थी बनाने के लिए। लेकिन इसे 1991 से ही आयोजित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए 30 ईयर्स इसको मनाए जाने की बात की जा रही है। तो आप याद रखिए 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। आपको याद है ना कि जो प्रेस सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान क्या है? 142वां। और पिछले वर्ष भी सेम था, 142। नेक्स्ट है क्रू वन मिशन के बारे में। ये जो क्रू वन मिशन है इसे भेजा गया था स्पेसएक्स, यानी कि अमेरिका की कंपनी जो है स्पेसएक्स, नासा, और इसमें कुछ मेंबर थे जापान यानी जाक्सा के। तो इसमें कुल 6 लोग थे और इनको भेजा गया है कहाँ पे? आईएसएस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पिछले वर्ष। और ये जो है अब वापस आ चुके हैं। ये जो वापस आए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो पानी है ये लैंडिंग किया है, वाटर में लैंड किया है। और ये 1968 के बाद ये पहला ऐसा वाटर में लैंडिंग है। ये जो पानी है कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये पॉड है जिसमें ये जो यात्री थे वो यहाँ पर गए थे आईएसएस में। और ये जो पॉड का नाम क्या रखा गया? रेजिलेंस। यहाँ देखिए, इसमें स्पेसएक्स के अलावा यहाँ पर नासा के 3 और 1 जापान के भी लोग इसमें शामिल थे। बात करें क्रू 2 मिशन, इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। तो क्रू 2 मिशन में कौन कौन शामिल है? नासा के लोग तो हैं ही, स्पेसएक्स के अलावा जाक्सा और एक और एजेंसी अब जुड़ गई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये जो क्रू 2 मिशन है इसमें ये शामिल है। ये जो मिशन भेजा जाना था, इससे पहले ये जो स्पेसएक्स है उसके द्वारा एक डेमो टेस्ट किया गया था, उसका नाम डेमो टेस्ट 2 रखा गया था। इसमें इन्होंने जांच किया था कि हमारा जो पॉड है वो सही से जाता है और लौटता है या नहीं। एक प्रकार से एक परीक्षण था। तो इसमें इसने सफलतापूर्वक एक सफलता पाई और उसके बाद इसने 6 लोगों को आईएसएस पे भेजा। ये जो 6 लोग हैं अब वापस आ चुके हैं धरती पे। लेकिन ये जो धरती पे हैं बल्कि ये पानी में उतरे हैं। और ये 1968 ये जो स्पेस में भेजा गया था मून मिशन अपोलो 8, ये जो पहला मानव मिशन था मून पे, वो भी कहाँ आया था? ये पैसिफिक ओशियन में हवाई के पास, जो कि 27 दिसंबर
1968 को यहाँ पर उतरा था ये पानी में। और इसके अलावा भी जो 1960 में जो लैंड किया था रात में, यहाँ पे देखिए नासा का है कौन सा, जेमिनी और मरकरी, ये जो मिशन है ये भी लैंडिंग किया था ये सी में, यहाँ पे देखिए। हालांकि ये जो मिशन भेजना था, जो लौटना था, इसको दिन में ही लौटना था, लेकिन ये रात में लैंडिंग कर गया क्योंकि जो मौसम वो ख़राब हो गया था, जिस कारण से नासा और स्पेस एक्स ने निर्णय लिया कि इस पॉड को जब आपने देखा उसे पानी में उतारा जाए। तो कहाँ उतारा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में उसे उतारा गया। नेक्स्ट है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसे जारी कौन करती है, इसे दो लोग दो संस्था है लोग ने, एक है IHS मार्केट, इसका मार्केट ही नाम है, और इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ISM और IHS के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये जो है इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को, यानी कि उसका जो ग्रोथ है उसको बतलाते हैं। इसमें जो शामिल किया जाता है कई सारे आंकड़ों को मिला करके इसमें एक सिंगल नंबर एक रिजल्ट निकाला जाता है। अगर 50 से कम है वो नंबर तो यानी कि एक संकुचता आई है, यानी कि जो स्थिति है वो इंडस्ट्री की वो ख़राब चल रही है। अगर 50 से अप है तो वो अच्छी है, और भारत का जो स्थान आया वो अभी 50 से प्लस में है। इसमें जो शामिल किया जाता है, आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से इस इंडेक्स को बनाने के लिए जो शामिल किया जाता है तब, जैसे कि न्यू ऑर्डर, कंपनी को कौन सा नया ऑर्डर मिला, फैक्ट्री का आउटपुट क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, सप्लाई डिलीवरी का टाइमिंग क्या है, स्टॉक का परचेजिंग कितना हुआ है, ये सब। और इसके बाद इन सब के आधार पर जैसे कि इम्प्रूवमेंट, नो चेंज, 6 आदि, इन सब को देख करके एक डेटा निकाला जाता है। उसके बाद इंडस्ट्री का ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है इनके द्वारा। अभी जो हमने बताया 50 से ऊपर है तो अच्छी बात है, 50 से नीचे है तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो भारत के लिए जारी किया गया है इसमें देखिए अप्रैल में 55 पॉइंट, यहाँ पे मार्च में 55.4 था, और अप्रैल के लिए 55.5, थोड़ा सा बढ़ा है 0.1, तो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन 50 से प्लस है तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।